नमस्कार दोस्तों, बेस्ट क्रिएशन में आपका स्वागत है। क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है क्या वो पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हम सिर्फ भाग्य की कठपुतली है या हमारे पास अपनी कहानी खुद लिखने की शक्ति है? जब जीवन में निराशा आती है तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर मेरा भविष्य पहले से तय है तो फिर प्रयास करने का क्या फायदा? ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी मोटिवेशनल ट्रूथ है। अगर आप भी भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार आपके भाग्य को बदलने की शक्ति आपके ही हाथों में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमारा जीवन दो शक्तियों के संतुलन पर टिका है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध यानी वो जिसे आप भाग्य कहते हैं। ये आपकी पिछले जन्मों और अतीत में किए गए कर्मों का फल है जो आज आपको मिला है। इसे आप अपने जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। जैसे आपको कौन सा परिवार मिला, आपका शरीर कैसा है या आपको कौन से अवसर मिले। ये वो बीज है जो आपने अतीत में बोया था और जिसका फल आप आज भोग रहे हैं। लेकिन यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं जब फल मिल ही रहा है तो अब कुछ नया बोया ही नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं ये विचार अधूरा है और आलस्य से भरा हुआ है। सोचिए, अगर एक किसान पिछले साल की फसल देखकर ये मान ले कि वो इस साल नया बीज नहीं बो सकता तो क्या वो अगले साल भूखा नहीं रह जाएगा? आपका भविष्य सिर्फ आपके अतीत के कर्मों पर निर्भर नहीं करता, वो आपके वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये श्लोक हमें बताता है कि हमारा भविष्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक खाली कैनवस है जिसे आप हर पल अपने कर्म रूपी रंगों से भर रहे हैं। अगर भविष्य पहले से ही तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कभी युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करते। वे बस इतना कहते, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को सही कर्म करने की प्रेरणा दी, क्योंकि सत्य यही है, आपके कर्म ही आपके भाग्य के निर्माता हैं। आपका हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया आपके भविष्य की एक नई रेखा खींचती है। इसे इस तरह समझिए, प्रारब्ध आपको एक लकड़ी और एक हथौड़ा देता है, लेकिन आप उससे मंदिर बनाते हैं या हथियार, ये पूरी तरह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से अतीत के कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक नया उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अब सवाल यह है, इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? श्री कृष्ण के ज्ञान में इसके लिए 3 सबसे प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं। पहला, निष्काम कर्म। फल की चिंता किए बिना अपना 100% प्रयास कीजिए। जब आप फल की चिंता करते हैं तो आपका कर्म कमजोर हो जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देते हैं तो आपका कर्म कई गुना शक्तिशाली बन जाता है। दूसरा, सही निर्णय। हर मोड़ पर सही और गलत के बीच किया गया चुनाव ही आपका सबसे बड़ा कर्म है। तीसरा, अभ्यास। हर दिन बेहतर बनने का एक छोटा सा प्रयास एक दिन आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, अंतिम सत्य यही है, आपका भविष्य तय नहीं है। हाँ, आपका अतीत कुछ परिस्थितियां बनाता है, लेकिन आपका वर्तमान पुरुषार्थ उसे बदलने की पूरी शक्ति रखता है। आप भाग्य के भरोसे बैठने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करके अपने जीवन का निर्माण करने के लिए पैदा हुए हैं। उठिए, कर्म कीजिए और अपने सर्वश्रेष्ठ भविष्य को चुनिए। ये ज्ञान आपको कैसा लगा? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञान के लिए बेस्ट क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण।